जशपुर से खबर है, जहां पर जशपुर में इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली एक सनसनीखेज वारदात हुई है, जहां बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्राओं की जांच के बहाने उनके कपड़े उतरवा लिए गए। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम की इस घिनौनी हरकत की शिकार हुई एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली, तब बवाल मचा। घटना बगीचा इलाके के बंडारपाठ इलाके की है, जहां के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा केंद्र में यह शर्मनाक वारदात हुई है। 10वीं क्लास की छात्रा ने इस घटना के बाद दुखी होकर अपनी जान दे दी। छात्रा की मौत के बाद उसके परिजन मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एसडीएम ने इसे बेहद संवेदनशील बताते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री उमेश पटेल ने भी इस मामले पर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। तो जशपुर में बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने गए फ्लाइंग स्क्वाड की शर्मनाक हरकत सामने आई है। नकल की जांच के नाम पर छात्राओं के कपड़े उतरवा लिए गए। दुखी छात्रा के खुदकुशी के बाद यहां पर बवाल मच गया। चलिए, और इस खबर पर हमारे साथ जांच अधिकारी एसके वाने जो फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। वाने जी, स्वागत है आपका एबीसी 24 में। कहीं ना कहीं शर्मनाक ये हरकत है, जिस तरह से जांच के नाम पर छात्राओं के कपड़े उतरवा लिए गए। किस तरह से इस पूरे मामले में जांच होगी? नहीं, ये बात सही नहीं है कि किसी भी छात्राओं के कपड़े उतरा के चेक किए गए। ये पूरी तरह से निराधार हो सकते हैं। ऐसी कोई घटना नहीं घटी है वहाँ पे। वानी जी, एक छात्रा ने खुदकुशी भी कर ली है इससे आहत होकर। नहीं, खुदकुशी की है वो अलग मैटर है। पता चला है कि कोई 3 तारीख को लड़की घर से बाहर थी और 4 तारीख को उसके भाई के बीच में मोबाइल में बिजी रहते, पढ़ाई नहीं करते, कुछ बात हुई है, वो अलग मैटर है। वो इससे कोई संबंध नहीं है। वानी जी, वहां जो परीक्षा दे रहे हैं छात्र छात्राओं, उनका ये कहना है कि जांच के नाम पर कपड़े उतरवाए गए हैं। ये बात सामने आई है, तो क्या इस पूरे मामले में जांच करवाएंगे? ये बात जो है गलत है। किसी भी छात्राओं को कपड़े कोई नहीं उतराएगा। लड़का का भी किसी कपड़े नहीं उतराएगा। ये असत्य है, झूठ बात है। तो आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि छात्राओं के कपड़े यहाँ पर नहीं उतरवाए गए? हाँ, बिल्कुल। चलिए वानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। तो एसके वाने जांच अधिकारी, उनका कहना है कि ये बात सरासर गलत है कि जांच के नाम पर छात्राओं के यहाँ पर कपड़े उतरवा लिए गए हैं, जबकि वहां जो परीक्षा दे रहे हैं छात्र छात्राओं, उनका ये कहना है कि जांच के नाम पर उनके कपड़े उतरवाए गए हैं और एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली और उसके बाद ये पूरा बवाल उसके बाद मचा है। चलिए, हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ना है। विकास, एसके वाने जांच अधिकारी, उनसे हमने बात की तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यह सरासर गलत है। ऐसी किसी भी प्रकार की हरकत वहां पर नहीं हुई है। जी, आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग इस बात से इनकार कर रहा है पहले से ही कि इस तरह की घटना नहीं हुई है और उसका ये कहना है कि आत्महत्या की जो घटना है वो कहीं ना कहीं उसके खुद की हताशा से जुड़ी हुई होगी। लेकिन उसके जो भाई हैं और रिश्तेदार हैं, उनका ये कहना है छात्रा के कि उसकी बहन काफी परेशान थी जब वो परीक्षा देकर आई थी और उसका ये कहना था, उसने अपने भाई को बताया था कि उसके साथ ऐसी घटना हुई थी और परीक्षा केंद्र में अन्य छात्राएं हैं, उनका भी ये कहना है कि उनके कपड़े उतरवाए गए थे, जिसके बाद वो परेशान थे काफी। और इस बात की जांच के लिए कलेक्टर ने टीम भी गठित कर दी है। अब देखना है कि कहीं अधिकारी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस मामले की जांच तो नहीं करते कि पीड़ित को ही दोषी करार दे दिया जाता है। निष्पक्ष इसकी जांच अगर होगी तभी पूरा मामला सामने आएगा। विकास, निश्चित रूप से ये शर्मनाक एक हरकत है कि आप जांच के नाम पर वो भी छात्राओं के कपड़े उतरवा ले। वहां पर इसका विरोध क्या किया गया? क्या कुछ जानकारी वहां परीक्षा हॉल में जो लोग थे उनका क्या कुछ कहना है, छात्र छात्राओं या टीचर का? जी, अभी छात्राओं से ही बात हुई है, शिक्षकों से बात नहीं हो पाई है। अभी पूरी टीम जाने वाली है, जो वाने जी के नेतृत्व में टीम गठित हुई है, जिसमें महिला अधिकारी भी नियुक्त की गई हैं। तो पूरी टीम के द्वारा इस मामले की जांच की जाएगी और तमाम संगठन और कई तरह के लोग इस मामले में जा रहे हैं जांच के लिए, तभी पूरे मामले की पूरी रिपोर्ट आ पाएगी। जी श्रवण। चलिए विकास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए, और इस पूरे मामले पर मंत्री और अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आपको यह सुनवाते हैं। जिला से वो दस्ता आई थी, वो चेक की सभी जगह और बच्चों को जो है कि बाहर निकाल के चेक किया गया, लड़के और लड़कियों को, दो तीन लड़के 2-3 लड़कियां।
और उसमें चेक किया गया तो जिसमें एक लड़का का निकला, कागज रखा हुआ था, तो उसका प्रकरण बना। ये बहुत ही एक निंदनीय कार्य किया है जो वहाँ पे टीम गई थी। इसकी हम अच्छी तरह से जांच करेंगे और कड़ी से कड़ी इसमें हम कार्रवाई करेंगे। छात्रों को घबराने की कोई बात नहीं है। छात्र इस चीज को लेकर संतुष्ट रहें कि इस तरह की चीज दोबारा नहीं होने दी जाएगी। इसकी भी मुझे जानकारी तो नहीं है, अगर आपने कहा है तो मैं इसको जरूर दिखाऊंगा। चलिए, और इस बीच हमारे साथ डीओ बलराम ध्रुव हमारे साथ जो फोन लाइन पर जुड़े हैं। बलराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC 24 में। जिस तरह से घटना निकलकर सामने आई कि फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने जांच के नाम पर छात्राओं के कपड़े उतरवाए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस? हाँ, मेरे पास जानकारी है सर। अभी मैंने टीम के सदस्य से, मुखिया से भी चर्चा किया है कि उक्त तारीख 1 तारीख को निरीक्षण के दौरान एसी साहब की टीम वहाँ गई हुई थी और निरीक्षण में एक छात्र को केस भी बनाया गया, नकल प्रकरण बनाया गया, लेकिन वो छात्र है, छात्रा नहीं है। एक छात्र से संदिग्ध अवस्था में भी चेक किया गया और ऐसा किसी के कपड़ा उतारा नहीं गया है। एक लेडी उड़न दस्ते की टीम के द्वारा उस छात्र का होने की बात शंका की गई थी और ऐसा घटना नहीं है सर कि वो मरने वाली जो छात्र है वो घर के परिवार के लोगों को के द्वारा ही ये कहा गया कि तुम परीक्षा के दौरान मोबाइल खेलती रहती हो, इस प्रकार की बातें जानकारी आई है महोदय जी। और ऐसा मैं उड़नदस्ता की टीम के सदस्य के जिस छात्र को जांच की गई थी वो छात्रा नियमित रूप से अभी भी परीक्षा दिला रही है सर। जी बलराम जी, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो हम समझ रहे हैं, लेकिन वहां पर जो छात्र छात्रा परीक्षा दे रहे थे उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वहां जांच के नाम पर उनके कपड़े उतरवाए गए हैं। नहीं सर, ये मेरे टीम के सदस्य, जांच टीम के सदस्य मेरे पास बैठे हैं सर। किसी का कपड़ा नहीं उतारा गया, एसी साहब भी स्वयं कह रहे हैं। कक्षा में लेकर के उस छात्रा को देखा गया, उनको कपड़ा किसी का उतारा नहीं गया है सर। ये उनसे बात कर सकते हैं सर टीम के सदस्य से। चलिए बलराम जी, हमारे जो संवाददाता हैं विकास, वो वहां पर मौजूद थे। विकास जी, बलराम जी हमारे साथ फोन लाइन पर, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी डीओ साहब, वहाँ की छात्राओं का ये कहना है कि उनके साथ जांच की गई थी, उनके कपड़े उतरवाए गए थे और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है सर इस मामले में। मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। टीम के सदस्य मेरे पास बैठे, मेरी टीम तो नहीं गई हुई थी और ऐसा ना समाचार होना कि हमारे कलेक्टर के पास किसी प्रकार के, आज 4 दिन हो गए सर, कहीं से हमारे पास टीम के आदेश आना चाहिए सर। 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, हाँ, और इस प्रकार का समाचार से मेरे को पूछते गए चैनल वाले भी। तो जो हमारी टीम की और शासन के निर्देश है वही काम टीम करती है सर, वही काम किया है और मैं टीम के सदस्य भी है। ऐसा कोई आक्रोश वाली बात है टीम के, और इसी साहब भी वहीं पर थे, ऐसा कोई बातें नहीं हुई सर। इसमें आपकी मंशा गलत नहीं होगी, लेकिन बात यह है कि इससे छात्र आहत हो सकते हैं, छात्राएं आहत हो सकती हैं। ऐसे मामलों से संवेदनशील मामला होता है, तो इसको थोड़ा संवेदना के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। नकल जैसे प्रकरण में जो जांच की जाती है नहीं, वो मैं ये कहने जा रहा हूँ मुझे, मेरी टीम के सदस्य हैं, ये साहब स्वयं हैं और वो मुख्य है, जानते हैं आप, इतने सालों से वो नेतृत्व करने जा रहे हैं, है ना। तो वो संवेदनशीलता के साथ उन्होंने कभी उस छात्र को, लेडी छात्र ने ही उनका प्रतिनिधि ने उनका जांच किया और जो छात्र से केस लड़का का बना था उनका केस तैयार कर दिए सर। ऐसा कोई जायजादी नहीं हुई है, ऐसा एसी साहब का कहना है और टीम के सदस्य भी कहने जा रहे हैं। जी चलिए बलराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही विकास, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे मामले पर अधिकारी एक और तो इस पूरी बात से इनकार कर रहे हैं कि छात्राओं के वहां पर कपड़े उतरवाए गए हैं, लेकिन खबर यही कि बोर्ड परीक्षा के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा शर्मनाक हरकत यहां पर की गई है।